उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। इस योजना के तहत युवाओं को बिना ब्याज के लोन मिल रहे हैं और अपने पसंदीदा व्यवसाय शुरू करने का मौका मिल रहा है। यूपी लागू उद्योग लिमिटेड के उपाध्यक्ष वैश्य नतावर गोयल ने इस युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बताया और महाकुंभ की सफलता पर गंगा जमुना तहजीब के तहत होली मनाने की अपील की। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नटवर गोयल जी हमारे साथ हैं। वैश्य नटवर गोयल जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, इस समय मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना है जिसमें 5 लाख का बिना ऋण के जो है योजना उनको लोन दिया जा रहा है युवाओं को व्यापार करें, और आपके पास भी वही विभाग है, बड़ी जिम्मेदारी। क्या लगता है जो ये योजना है युवाओं के लिए मील का पत्थर वाकई में साबित हो रही है? जिस तरह से तौर पर काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और बहुत से लोग जिससे जो जुड़ रहे हैं डे टू डे इसमें बहुत ज़्यादा, बल्कि शुरू में थोड़ी दिक्कत ये आ रही थी, कुछ बैंक लोन देने से कतरा रहे थे। तो उस संदर्भ में लोगों को जब कंप्लेंट आए तो संबंधित बैंक मैनेजर या उनके जो आरएम वगैरह होते हैं रीजनल लेवल पे, उनसे बातचीत हुई, लेकिन वो मसला हल हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। सर, आपके पास भी ये विभाग है, जिम्मेदारी है, तो क्या लगता है युवाओं में इस लोन के प्रति जो है लोग आ रहे हैं, लोग इच्छा जता रहे हैं कि अपना व्यापार करें, खुद का स्टार्टअप करें? नहीं, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम कहीं ना कहीं वैश्य समाज से आते हैं, व्यापारी समाज से आते हैं, तो निश्चित तौर पे हम चाहते हैं, देखिए किसी भी देश के विकास के ऋण की हड्डी होती है। कहीं ना कहीं अगर जब तक व्यापार बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे अपराध अपने आप ख़त्म होता है। और व्यापार बढ़ाना, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताएं कि इसमें लगे हुए हैं, दिन रात इस पर चर्चा होती रहती है कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को व्यापार दिया जा सके, और जब ज़्यादा प्रदेश के अंदर में व्यापार बढ़ेगा तो प्रदेश अपने आप खुशहाल बनेगा। अच्छा, जो महाकुंभ का जो सफल आयोजन हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार विधानसभा में इस बात को गए कि इससे जो है कई लोगों को रोजगार मिला, और ये आयोजन था यूपी की $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था का मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना है वो कह रहे थे इससे होगा, और आने वाले समय में भी यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने पर क्या लगता है, क्योंकि आपका महत्वपूर्ण विभाग है, कितना लगता है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में? ये सबसे अच्छा आप बता पाएंगे। ये बताइए, प्रयाग की धरती पे कोई दातुन बेच के लाखों रुपए कमा चुका है, कोई ठेला चला करके, कोई पकोड़े बेच करके। हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में इस तरीके के पैसे आए। और निश्चित तौर पे जब पैसा, फिर वही बात आती है ना कि जब व्यापार बढ़ेगा, कितने लोगों ने छोटे छोटे करके, आप सोचिए सबसे ज़्यादा पैसा कोई कुली है, कोई मजदूरा है, ठेला लगाने वाला है, वहाँ होटल वाला, खाना खिलाने वाला, धर्मशाला वाला, तो काफ़ी लोगों का। और उसका दूसरा सरकार को क्या लाभ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसे अपना पेट्रोल डलवाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें प्रदेश में विकास की बात करते हैं तो जीएसटी का भी लाभ हमको मिलता है। तो इस तरीके से निश्चित तौर पे एक बड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, इसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। जितना लगन तपस्या से माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें लगे रहे, आप सोचिए एक माननीय मुख्यमंत्री जिस तरीके से 4 बजे 3 बजे भोर में आप टीवी खोल करके देख रहे हैं, एक एक चीज़ को वॉच कर रहे हैं, ये क्या संभव है? मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होता है, इतना काम होता है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को देखा समझा, निश्चित तौर पर ये हम लोगों के लिए बहुत ही सीख का विषय है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि होली और रमजान का भी महीना चल रहा है, होली है 14 तारीख को, फ्राइडे को होली का रंग खेला जाना है। मुख्यमंत्री भी लोगों से अपील कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? रमजान के साथ साथ होली का महीना आ रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं दोनों समुदाय के लोगों को? देखिए, भारत शुरू से गंगा जमनी तहजीब का एक देश रहा है। अगर आज़ादी के समय भी देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम सब लड़कर आज़ादी पाए हैं, ऐसा नहीं है। ये है कि कुछ असामाजिक तत्व कहीं न कहीं भेदभाव बना करके आपस में इस तरह का माहौल पैदा करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि करीब 12 चौक 48 अगर यहाँ पे जुमा पड़ता है और होली तो साल में एक ही पड़ती है, तो निश्चित तौर पे हम भी आपके माध्यम से ही करेंगे कि अपने मुसलमान भाइयों से कि कोई ऐसा कार्य न हो कि आपस में एक मतभेद पैदा हो जाए। तो अगर मान लीजिए लोग 2 बजे के बाद भी पढ़ लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है उसमें, और 2 बजे तक मुझे लगता है रंग के कार्यक्रम समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, आप वैश्य नटवर गोयल जी हैं जिन्होंने हर मुद्दे पर बात की, चाहे महाकुंभ का सफल आयोजन हो या मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना, और साथ ही होली को लेकर एक मैसेज भी दिया है कि दोनों संप्रदाय के लोग गंगा जमनी की तहजीब पर इस त्यौहार को मनाएं। अगर कोई खलल डालता है तो मुख्यमंत्री योगी जिस तरह से कहते हैं, कोई भी अगर किसी तरह से कानून व्यवस्था के खिलवाड़ करेगा उसको कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉल में टीवी लखनऊ।